मातुलितवर्धामं हेमशैलावलेयं धनुर्वृत्तसानं ज्ञाननामप्रदयं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रवृंद, हमारा और हमारे साथ जो पूजन कर रहे हमारे विप्रवृंद, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी के प्रांगण में उनके सानिध्य में भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं होता है। जप करें, तप करें, नाम जपें, कीर्तन करें, बहुत अच्छे साधन हैं, सभी को करना चाहिए, परंतु ये कमाकर खाने की बात है। जप करें, तप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, ये कमा के खाने की बात है। और सत्संग का अर्थ है कमाना कुछ नहीं है। गुरु के ज्ञान जो जीवन में उनके अनुभव है वो एक क्षण में प्राप्त कर लेना। इसलिए हनुमान जी का आपने, हनुमान जी कौन हैं? शंकर भगवान हैं। इनके अवतार होते हैं 4, जैसे श्री राम के, और कृष्ण के अवतार होते विष्णु के। इसी तरह शंकर भगवान हनुमान के रूप में अवतार लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। हनुमान जी कोई देवी देवता नहीं है, देवता तो बहुत तेरे हैं। हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान हैं। कहते कहते मर्दाख्याता, हनुमान जी के हर युग में अवतार होता है। कृते मर्दाख्याता त्रेतायाम पवनात्मजा द्वापरे भीम संगः रामदासा कलौ युगे। कृतयुग में ये कोई बहुत कोई चतुर है जिसने मारुति बैन नाम रखा है। सतयुग में हनुमान जी का नाम मारुति होता है। बोले धर्म की। त्रेतायाम पवनात्मजा आंजय नंदन, पवनात्म हनुमान जी का नाम है। और द्वापर में 5 जो पांडव हैं वो भीम हनुमान के ही अवतार हैं। द्वापरे भीम संज्ञा। और कलयुग में हनुमान जी यद्यपि पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन उनका मूर्त रूप रामदासा कलयुग है। शिवाजी के गुरु जिन्होंने मलिक संप्रदाय को फुल स्टॉप लगा दिया, नहीं तो हिंदू संस्कृति मिट जाती। इसे हनुमान जी प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। हनुमान जी कोई अंदर बंदर नहीं है, ऐसा न कोई समझना बंदर है। वाल्मीकि जी लिखते हैं हनुमान जी को सीता जी को जब त्रास दिया, सुंदरकांड में है, तो हनुमान जी बोला अभय मात मैं जाऊँ ले बाई, हे मेरी अम्बा पराम्बा जगदम्बा, मैं अभी ले चलूँ, तेरे को कद्दे पर बिठा लूँगा और लंका को समुद्र में ढा दूँगा और रावण को मार के उसे, और आपको सर पर बिठा के ले चलूँ, तब काम तब चलेंगे। सीता जी ने कहा हनुमान जी ये काम ठाकुर को करने दो, क्योंकि स्वामी का नाम होना चाहिए। हनुमान बोले हाँ माँ। यानी वाल्मीकि लिखते हैं भगवान राम ने रावण को मार डाला तो शंकर के रूप हनुमान जी भी रावण को मार डालते और लंका को सहार ढा देते, क्योंकि वो भी परमात्मा है। हनुमान जी कोई देवी देवता नहीं है। इसलिए हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हमारे भोले बाबा परम गुरु हमारे सारे विश्व के प्राणियों की रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। इनमें है भी प्रसाद गुण है। 7 विषय के आचार्य हैं। अतुल धामम एक
हेम शैलावधेयम 2, धनुर्कृष्णाणम 3, ज्ञान नाम अग्रगण्यम 4, सकल गुण निधानम 5, बाध राणावधीशम 6, रघुपति भक्तम 7 विषय के आचार्य हैं। भला बताओ इतनी योग्यता संसार में कौन देवी देवता की है? और ठाकुर जी चलाते हैं दुनिया, और ठाकुर को चलाते हनुमान जी, इतने बड़े भगवान हैं ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, हनुमान जी ठाकुर को चला देते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के बस में रहते हैं। तो आपने हनुमान जी का पाठ किया, हमारा बड़ा परम सौभाग्य है। हनुमान जी का मैंने परिचय इसलिए दिया कि हनुमान जी को कोई देवी देवता न समझे। हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान है। बोले शंकर भगवान की एक कथा थोड़ी मैं आपको सुना दूँ। शायद पाठ तो सब जगह आप करते होंगे, लेकिन हनुमान जी के विषय में ये बातें शायद सब जगह नहीं प्राप्त होती। ये वेद शास्त्रों का सार रूप है। एक बात आता है, आख्यान प्रसंग आता है कि विभीषण एक रतन जटित माला लाए और भगवान श्री राम भद्र को पिना दी। भगवान श्री राम भद्र ने अम्बा पराम्बा जानकी जी को पिना दी। जानकी जी के लाडले कौन है? खड़े रहते ना गदा दिए, हनुमान जी। माँ तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। जानकी जी ने हनुमान जी खड़े थे उनके गले में पहना दी। हनुमान जी तो राम नाम के प्रेमी हैं, उन्हें मणि, और इससे क्या मतलब कि हीरे जवाहरात की क्या है कुछ है ये? तो शंकर भगवान त्याग के रूप हैं, वेदांताचार्य हैं वो तो, उन्हें मणियों से क्या मतलब है? उन्होंने देखा शायद राम नाम इसमें होगा तो तोड़ने लगे उसे, तोड़ के दांत से फाड़ रहे हैं, अरे पत्थर तोड़ रहे। विभीषण बोले आखिर बंदर ही तो है, बंदर तो बंदर होता है। बंदर को दो केला और जब ऐसे करेंगे बड़ा, हाँ बहुत ही कृतज्ञ होता है जीव बंदर। तो उन्होंने कहा बंदर ही तो ठहरा ही, बंदर को क्या जाने क्या ये प्रथम जति माला है, बंदर है बंदर है बंदर। जब विभीषण ने बंदर कह के हनुमान जी का अपमान किया तो भगवान अपने भक्त का, संत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान का अभी उत्तर दिलाता हूँ तुम्हें, तुम सती माला लाए, तुम समझते हो इतने में ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। हनुमान से बोले भगवान श्री राम, उनका बंदर है बंदर, इंसान भी नहीं देवता, क्या है बंदर है ये? तो भगवान श्री राम बोले हनुमान तुम कौशी, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले देह दृष्टा तो दास हो हम, देह की दृष्टि से मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। और वैसे दृष्टि से देखो, भक्ति तो अंश और अंशी ममैवांशो जीव लोके गीता, जीव अंश है भगवान का अंशी। और महाराज का तत्व दृष्टि से हनुमान ही राम है और राम ही हनुमान है, यानी नाम दो हैं, ब्रह्म एक ही है। शंकर में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम दो है, रूप दो है और नाम दो है, लेकिन भगवान एक ही है तत्व दृष्टि से। पता लग गया विभीषण को, बंजीरों से टेम्परेचर डाउन हो गया, बंदर बता रहे। तो हनुमान जी हमने आपने जो पूजा, गायत्री माँ है, हनुमान जी वही है। गीता का ज्ञान हनुमान जी वही है। ध्यान दीजिए, आप नित्य पर सत्संग श्रवण करते हैं, गीता में 3 कांड हैं, थोड़ा 5 मिनट सत्संग 10 मिनट सुन लो। सत्संग का ये सबसे, यदि महान देवता कोई ज्ञान देने वाला है तो हमारे हनुमान जी हैं। हाँ जी, हनुमान जी जहाँ जहाँ रावण को भी सत्संग कराया उन्होंने, और 3 जो मिली इसमें सुंदरकांड में, सुरसा को भी सत्संग कराया। सुंदरकांड में सुरसा ने देखा कि बंदर जा रहा है छोटा रूप रखकर, तू कौन है?
मोर आहार, हाँ मैं खाती हूँ। हनुमान बोले खा ले मेरी माई, लेकिन जल्दी कर, मेरे को तो अपने माता से मिलना है, खा ले। तो पहले तो हनुमान सुरसा जो वजन बड़ा उससे दूना कर लेते थे। उन्होंने कहाँ चक्कर में अहंकार के पड़ो, हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मुंह में घुस गए और कान नाक के से निकले, कान के से निकले। हर सुरसा का है बंदर का, बंदर का, बंदर का। सुरसा जान गई ये अंदर बंदर नहीं है। अब ऐसा ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब ऐसी घटना होगी तो निशाचरों का सफाया हो जाएगा, और अब भी थर्ड वार होने का भी निशाचर सफाया होगा। इसीलिए पाठ हुआ कि हे हनुमान जी, मैं नहीं कहता हूँ दुनिया मिट जाए, जो आज दुर्दांत दैत्य धन के और शस्त्र के बल से मानवता को नष्ट करने को उद्यत हैं, अब हनुमान इनमें आग लगाएंगे। बचेगा वही जो ठाकुर की शरण है, सच्चा कार्यकर्ता है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। तो हनुमान जी देखो, अब गायत्री हनुमान जी के जीवन है, 10 मिनट सत्संग करो। गायत्री में आता तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की, गायत्री वेदों की माँ है। स्तुता मया वरदा भेद माता प्रचोदयन् थाम पाप मारी दुजाना। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाली कामधेनु गौ गायत्री माता है। बोले गायत्री माता की, श्री गीता माता की। तो गायत्री में कर्मयोग वर्णन वाणी से होता तो कर्मयोग हुआ। भर्गो देवस ध्यान भक्ति में होता है, और दियो योना प्रचोदयात, ये अनित्य से नाता तोड़ो, नित्य स्वरूप में आता जोड़ो। तो त्याग आता है, ये वेदांत हो गया। तो गायत्री में तीनों विद्यमान है, और हनुमान जी की साधना में तीनों है। आज जो पाठ किया, आप सभी हनुमान जी के तीनों गुण धारण करें तो निस्संदेह आप नर से नारायण हो जाएंगे। आप नारायण हैं ही, ये हनुमान जी गुरुदेव हैं, वो सिद्ध नारायण हैं। हम लोग साधना से बनेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो हनुमान जी निष्कामता के कितने प्रतीक है। हनुमान जी देखो क्या करते हैं, फल मूल खा लेते हैं। कहीं उनके लिए रबड़ी रसगुल्ला बनता है, कहीं भंडारा बनता है। कितने त्यागी। और पता है कहीं हवाई जहाज में जाते हैं, कहीं रेल में बैठते हैं हनुमान जी, कहीं स्कूटर कंप्यूटर कंप्यूटर पर बैठते हैं। हाँ, यहीं से चला गई वहाँ उड़ गए, वहाँ चलाएगी वहाँ उड़ गए, वहाँ चला गए। एक पैसा खर्च होता है इनका कतई नहीं। और सुनो, बंदर अपने लिए कोई घर नहीं बनाता है। बंदर एक ऐसा होता है जी, और सब बना लेते घोंसला। बंदर जो है अपने पेड़ के बैठ जाए। यदि इन्हें घर नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया भोजन नहीं चाहिए, हवाई जहाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं चाहिए, लगोट, और क्या बताओ, इतना बड़ा चाहिए और कौन होगा। तो हनुमान जी निष्कामता के इतने प्रतीक हैं, त्याग के तो हैं ही। निष्कामता के ऐसे प्रतीक कि कर्म करो, और क्या है, अहंता रहित कर्म करो तो कर्म अकर्म हो जाए। कर्मण्य कर्म आप पश्चेत कर्म कर्म। तो हनुमान जी बुराई रहित कर्म करते हैं, यानी कर्म योग में बुराई रहित कर्म ही वास्तव में संसार के पूजा प्राणियों का वो प्रिय होता है। अच्छे होकर कर्म करो, अहंकार आता मैंने दान दिया, मैं बड़ा विद्वान हूँ तो मैं पढ़ाया, मैं बड़ा जबवान था। देखो सब कर्म का भी अहंकार होता है। हनुमान जी में शुभ कर्म का अहंकार नहीं है। ध्यान देना, हनुमान जी ने थोड़ी कहा रावण का तुम कहो, लेकिन शुभ कर्म को उनमें अहंकार नहीं है। कार्य करते हैं, अहंता है ही नहीं, ममता उनमें है ही नहीं। जब बांध लिया था उन्होंने, क्या नाम, मेघनाद ने, तो कहा मोहिन कछु बांधे कर राजा। उनको लज्जा भी नहीं कर्म करने में। हमारा काम है ठाकुर जी का कार्य करना, सेवा करना। ठाकुर जी की सेवा माने जगत की निष्काम भाव से सेवा करना, ये शिक्षा है। हनुमान जी सेवा करते हैं और उसमें
सुख दुख को आ जाए तो सह जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कार्य करता है समता में रह करके, उसके कर्म सब अकर्म बन जाते हैं, वो फल नहीं देते हैं, मुक्त हो जाता है। तो निष्कामता के प्रतीक है हनुमान जी, और महाराज वह असंगता के प्रतीक हैं। सारे कार्य करते हैं। तो हनुमान जी से पूछा रावण ने, तूने बंदर मार दिए, तू भूखों मरता था, तूने खा लिया था तो कोई बात नहीं, अब तू बता बंदर तूने मेरे अक्षय कुमार को, मेरी बगिया को उजाड़ के मारा क्यों? हनुमान जी में अहंता नहीं है, कितना त्याग है सुनो। हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, राम किसी को ना मारे ऐसे मोटे राम, पापी खुद मर जाएंगे खुद कर खोटे काम। भगवान किसी को मारते थोड़े, उनके कर्म मारते हैं। नहीं मारा नहीं तुमने, कहा जे मैं मारे तो मैं मारे। अरे राजा साहब न्याय करो, तुम्हारा न्याय है, तुम यहाँ बैठे हो रावण महाराज। भाई उन्होंने मेरे को मारा, मेरे को चोट लगी, पूछा आपने? उन्होंने सैकड़ों ने मिलकर मारा हमको, और मैंने मारा थोड़ा ही था। मैंने कहा श्री राम, वो भगवान के राम के नाम से मर गए। लो काम करते हैं ये, राम जी के नाम से मर गए। श्री राम जी का नाम लिया, हनुमान जी ने नहीं कहा, वो कह दिया चौपाई जे में मारे, लेकिन वस्तुतः महाराज मैं क्या बताऊं, उन्होंने मारा, मैं तो मरा नहीं, मैंने श्री राम का नाम लिया, फट हो गया। अब हम क्या करें? देखो, यानी है काम सब कुछ, अरे अहंता नहीं है। हनुमान जी में अहंता नहीं है बिल्कुल, बल्कि हनुमान जी का जो पाठ करते उनकी अहंता ममता खा करके हनुशंकर है, वेदांताचार्य अविद्या की निवृत्ति कर देते हैं। हनुमान जी अहंकार को खाने वाले हैं सबसे ज़्यादा। हनुमान, हंदे मान, उन्हीं का नाम है हनुमान। एक बार ठाकुर जी की कथा सुना दें, आ गई संस्कृत सत्संग की बात है। एक बार सत्यभामा को अहंकार हो गया कि ठाकुर जी मेरे से बड़ा प्रेम करते। सत्यभामा, ये अहंकार महाराज देवलोक में जाता है। ये ठाकुर का ठाकुरा, उनको देवियों को अहंकार हो गया। आजकल आदमी कहता हम में कोई अहंता ममता। अरे सुनो तो हमारी बात, बड़ों बड़ों की बात सुना रहा हूँ। तो ठाकुर तो अहंकार के हरण करने वाले हैं, लेकिन हरण कौन करेगा? जो सबसे बड़ा महान आत्मा होगा, हनुमान जी। हनुमान जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। कहते हैं गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी की। और हनुमान देखो, बड़भागी अंगद को भी कहा रामायण, लक्ष्मण को भी कहा है बड़भागी, लेकिन हनुमान को बड़भागियों में भी सर्वश्रेष्ठ बड़भागी कहा। हनुमान सम नहीं को बड़भागी, को शब्द आया है, यानी लक्ष्मण से भी इनकी तुलना भरत लक्ष्मण से हो रही है। देवी देवताओं से नहीं हो रही, भगवान के अंश भाई से हो रही है। बोल बजरंगबली बाबा की। कहते बड़भागी अंगद हनुमान एक चौपाई आई है, और एक लक्ष्मण बड़भागी आया, और बड़भागी उसके लिए आया है का गौतम की स्त्री चरण लागी अति बड़भागी, गौतमी के लिए आया है। लेकिन फिर हनुमान के लिए आया है हनुमान सब नहीं को बड़भागी, इतना बड़भागियों में भी श्रेष्ठ बड़भागी। कैसा? कहीं नहीं को रामचरण अनुरागी, जिनकी ठाकुर प्रशंसा करते हैं, लक्ष्मण से भी, भरत से भी, अन्य सभी देवी देवताओं से भी। तो अहंकार आता है साधना में, साधको शुभ कर्म का अहंकार आता है। आज का प्रवचन दान दो, विद्या दान करो, बुद्धि दान करो। बुद्धि दान, विद्या दान गुरुजन करते हैं, धन का दान हम भक्त लोग करते हैं, प्यार दान, ये सब दान हैं, इनको करना चाहिए। लेकिन करते हुए नहीं कहना चाहिए कि मैंने दान दिया, मैंने ये काम किया, मैंने तुम्हारी सेवा की, मैंने तुमको उठाया। ये जो सब कर्म की मैं है, ये भी बंधन कहे। तभी गीता में कहा शुभाशुभ फले रेवम। हे अर्जुन, अशुभ कर्म तो बंधन का हेतु है ही।
शुभ कर्म में यदि सकामता है तो उसमें भी अहंता ममता बंधन रहता है। वो सोने की रस्सी है और वो लोहे की है, दोनों बंधन दोनों में है। इसलिए गीता में शुभाशुभ फल कर्म है। तो हनुमान जी ने कैसे दूर किया अहंकार, सुनो कथा सुनाए। सत्यभामा को अहंकार आ गया कि मैं तो बड़ी प्रिया हूँ, ठाकुर जी बड़ा सर्वाधिक प्यार करते हैं। भगवान बोले हनुमान जी से ही दूर कराएं इनको, ऐसे तो इसके मामूली की बात तो सुनेगी भी नहीं। तो महाराज उनको कहा, गरुड़ को भी अहंकार था। गरुड़ को अहंकार था कि ठाकुर जी को मैं ही तो ले जाता हूँ, हवाई जहाज हैं गरुड़ ठाकुर के। गरुड़ को और एक अहंकार था कि जब ब्रह्म फांस में गरुड़ ने ही काट के छुड़ाया था ठाकुर जी, मर्यादा पुरुषोत्तम काटते नहीं थे ब्रह्म फांस, तो गरुड़ ने काट दिया था और ठाकुर जी को मुक्त किया। तो गरुड़ बोले ठाकुर जी को तो मैंने ही मुक्त किया था और मैं ही ले जाता हूँ हर जगह ठाकुर जी को। तो गरुड़ को भी अहंकार हो गया। ये अहंकार बड़ी खतरनाक है। इस कार बैठो, कलकत्ता बम्बई है, चेन्नई है और चले जाओ, और अहंकार बैठा वो तो 84 लाख में जाएगा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक जी यदा जहाँ अहंकार है तदा आत्मा का बोध ज्ञान नहीं होता ईश्वर का। तो हनुमान से कहा, हनुमान जी हनुमान जी वहाँ तो है नहीं। गरुड़ को बुलाया और गरुड़ से कहा जाओ हनुमान जी हजारिया माला लय बैठे हैं और उस दीप में देव जप रहे, वहाँ से हनुमान जी को लाओ। और तो गरुड़ को तो वहाँ भेजा, हनुमान जी का अहंकार दूर करे। गरुड़ जी ने अहंकार, उनका हनुमान जी ने गरुड़ का अहंकार दूर करना था। और सुदर्शन चक्र को अहंकार बड़ी बीमारी ये है, ये तो देवी देवताओं को खाती, भली है इंसान क्या बात। सुदर्शन चक्र को अहंकार था कि मैं न हूँ तो ठाकुर जी ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो सुदर्शन से ही मारते भगवान। तो महाराज सुदर्शन चक्र से कहा द्वारिका के तुम चारों ओर पहरा लगाओ, सुदर्शन चक्र से कहा। इसका भी अहंकार दूर करना था। और सुनो, सत्यभामा को अहंकार था, वो तो करे कि मैं सब ठाकुर की सर्वदा प्रिया मैं हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा देखो हनुमान जी के इष्ट देव हैं राम। तो कन्हैया बोले सुनो मैं तो धनुष्वाण ले लूँ, इन्हें क्या, ये तो गंगा जाए गंगा जाए, यमुना जाए यमुना जाए, थे तो अनेक रूप रखते थे। तो इन्होंने बसुरिया तो रख दी और धनुष्वाण ले लिया, राम जी बन गए। और सत्यभामा से कहा तुम सीता बन कर बैठो, डुप्लीकेट सीता, बोलो सर जैसे डुप्लीकेट पंजाब में चलती, बोलो सर नकली सीता बन कर बैठा दो। अब गरुड़ गए, हनुमान जी ठाकुर जी ने बोले छेती जल्दी चलो जल्दी चलो। हनुमान बोले देखो माला आदि नहीं, आदि अगर छोड़ दो तो डबल रास्ते देखो जो। हनुमान बोले माला करने, हाँ हाँ चलेंगे, हाँ हाँ चलेंगे, हाँ हाँ चलेंगे, नहीं नहीं अभी चलो अभी चलो। अरे भाई माला पूरी करें, नहीं नहीं अभी चलो। हनुमान जी तो मंदिर मानते हैं। उन्होंने गरुड़ को पकड़ा, फेंका प्रशांत महासागर में फेंक दिया। चलो चलो चलो, बंजीरों से अहंकार चढ़ा, ठाकुर बाधा नहीं पूरी करने देते, फेंक दिया। पुराण कथा है ये। और हनुमान जी पूरी माला कर दिया, फिर अपने ठाकुर जी को आ रहे हैं। सुदर्शन चक्र खड़ा है लाल। भगवान ने कहा देखो कोई बिना आदेश के प्रवेश न करे। जैसे हमारी सरकार आजकल नहीं आने देती, किसी को बोलो रहती ना, ठीक करती व्यवस्था हमारी सरकार कर रही। अब महाराज सुदर्शन चक्र को देखो कौन हो, क्षणम तिष्ठ रुक जाओ, ठाकुर जी का अभी नहीं मिल सकते। हनुमान बोले कोई बात नहीं, दूर से आए भैया, हम भी मिलने ही आए। नहीं नहीं अभी नहीं मिल सकते, नहीं हमें चलने दो, नहीं 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 चल सकते। हनुमान जान गए इनका भी ऑपरेशन कराना है अहंकार का। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र, तभी तो गाल फूला, देखो ना ऐसा हनुमान जी की गाल क्यों फूला, सुदर्शन चक्र अंदर रख लिया, सूर्य को रख लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब तो महाराज सुदर्शन को मुंह में रख लिया, अंदर पहुँचे। तो
भगवान बोले हनुमान जी ठीक है, बहुत बहुत कालांतर बहुत काल हुआ तब आप आए हो, ठीक हो, बढ़िया हो। हनुमान बोलते नहीं कि मुंह में तो काका है, बोले कैसे? अरे भैया क्या मौनी हो गए हनुमान जी, कब से मौन धारण किया है हनुमान, अब क्या बोले? तब वो सुदर्शन चक्र निकाला, कहा इसके कारण सरकार हमें आने नहीं देता था, इसलिए मैं मौनी नहीं हूँ। इसके मारे चुप नहीं बैठा। अरे हनुमान एक बात बताओ, तुम्हें कोई लेने भी तो गया था? कहते हाँ, वो माला नहीं पूरी कर देते तो उसको मैंने वहाँ फेंक दिया था। अच्छा, तो गरुड़ का भी अहंकार दूर किया और सुदर्शन का अहंकार दूर किया और सत्यभामा का भी दूर किया। सत्यभामा को भगवान हनुमान जानते हैं जो नकली सीता है, असली नहीं है। हनुमान बोले ठाकुर जी नित्य अम्बा पराम्बा जगदम्बा जानकी के साथ विराट जाते थे, आज किसी दासी को बिठाना ऊपर है। ठाकुर जी बोले भैया हनुमान जी अब सत्यभामा को अहंकार दूर हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो गीता कहती निर्ममा निरहंकारा, गीता पर वचन है। हनुमान जी अहंकार का हनन करने वाले हैं। रावण के मारा मुख का पाताल कर दिया तो उसे। वाल्मीकि लिखते हैं हनुमान जी रावण को मार डालते, लेकिन हनुमान ने कहा नहीं, ये बड़ाई हमें स्वामी को मिलना चाहिए। यानी भगवान राम से बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है ये दास बन के लीला करने आए। तो हनुमान जी दासनपति कैसा सेवक होना चाहिए? हनुमान जैसा। आज का प्रवचन शिष्य कैसा होना चाहिए? हनुमान जैसा। एक दिन सीता जी बोली हनुमान जी मेरे भगत हैं, ठाकुर जी बोले मेरे भगत हैं, का एक्सपेरिमेंट कर लो, का कर लो। सीता जी बोली हनुमान जी मेरे लिए पंखा झालो जल्दी से, गर्मी लग रही। हनुमान जी पंखा झाल दो। ठाकुर जी बोले पानी पिलाओ जल्दी से। अब एक व्यक्ति पंखा झालेगा तो पानी कैसे लाएगा? हनुमान शंकर भगवान ने उन्हें हाथ बढ़ाया, कहाँ तक चला गया है? चला गया अब उसमें कुएं में, और एक लुटिया से पानी भर दिया, एक से ऊपर कर रहा है और ठाकुर जी के मुंह में लगा दिया। तो सीता जी बोली तुम्हारे भगत हमारे भगत, इसका अर्थ में भगवान है, वे सबके भगत हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी और कोई चेला होता, गुरु कहते भैया पानी लाओ और पंखा झालो, तो आज भैया कोई देवी देवता भी शिष्य बन जाए तो यही कहेगा गुरु जी क्या आज खा के बैठे हो? दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे? अरे पानी भी पीना में पंखा भी जाना, एक दो काम कैसे होंगे? तो हनुमान जी महाराज वेदांत के चार अहंता का नाश करने वाले। अहंता मरती है महाराज कुछ न चाहने से। हनुमान जी को कोई मान भी नहीं चाहिए, मोह न कछु बांधे कर लाजा। अहंता कब मरती है? जब हमको कुछ नहीं चाहिए, हाँ, अकिंचन होने से। यानी संसार की वस्तु कोई नहीं चाहिए। यदि संसार की वस्तुएं हैं तो हमारे ठाकुर जी की, और इसलिए हैं ठाकुर जी के विराट रूप सेवा करने के लिए। यह हनुमान जी का वेदांत की शिक्षा है। और प्रेम कितना है हनुमान जी का, यानी शरणागति भी सुन लो, पूरी गीता सुनो। वेदांत का पक्ष सुना कि अकिंचन है, अप्रयत्न हनुमान जी हैं, उनसे शिक्षा मिलती आज का सत्संग में। और हनुमान जी शरणागत परमात्मा के भक्त कितने हैं? क्योंकि परमात्मा को वैदिक भक्ति में माना जाता है, वेदांत में जाना जाता है। कर्म को सुनाई दिया हनुमान जी को, ये पूरी गायत्री है। हनुमान जी भगत कितने हैं कि माताएं जो होती हैं अपने सौभागिनी माताएं टिकुली लगाती है, बल्कि साधु महात्मा ब्राह्मण भी टिकुली लगाते हैं, लेकिन माताएं लाल लगाती ज़्यादातर टिकुली। हनुमान जी बड़े भोले भी हैं तो भगवान भोले भी होता है। सीता माँ टिकुली लगाए, हनुमान बोले मैया ये टिकुली क्यों लगाती है? कहते इस सौभाग्यशाली स्त्रियों के ये सौभाग्य का लक्षण है। अच्छा इससे क्या होता माँ? कहते इससे स्वामी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है।
हनुमान बोले अच्छा, माँ तो टिकुली लगाती, हम टिकुला लगाएंगे। तभी हनुमान जी का मंगलवार को टिकुला लगाया जाता है। इनको गेरू से पोतते हम लोग, क्या टिकुला हमें पसंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हनुमान जी ने सारे शरीर का माता तो टिकुली लगाती छोटी सी, ठाकुर जी पसंद होते हम टिकुला लगाए। जब गेरू वेरू लगा के बैठे हनुमान जी, कहा ये क्या बात है हनुमान जी, क्या बात है। किसी ने कहा आखिर जो क्योंकि रूप तो बंदर का रखे वो, कहे ऐसे होता ही है रूप को तो। कहे नहीं हनुमान जी क्या बात है। इसका तो ये लाल रंग जो है जी भक्ति का माता प्रतीक है, तभी तो सनातन धर्म का झंडा लाल होता है। हनुमान जी की ध्वजा देखिए, ये प्रेम का प्रतीक है, वैराग का भी प्रतीक है। तो हनुमान जी टिकुला लगाते हैं, इतने रंग में रंगे हैं ठाकुर के कि उनके अंग अंग सारे में भगवान की प्रेम की स्वरूप दिख रहा है। तो हनुमान जी शरणागत के यानी प्रेम के स्वरूप भी हैं, वेदांत ज्ञान के भी हैं, और कर्म की कुशलता सारे कार्य करते हैं, लेकिन कहते यही है मेरे ठाकुर की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, और सभी कुछ करते हुए अकर्ता रहते हैं। ये हनुमान के मतलब जो है पाठ किया, आप सबको शिक्षा है कि इसी तरह निर्लिप्त होकर के, अनासक्त होकर के कार्य करना चाहिए, और अहंता को दूर रखना चाहिए। शुभ कार्य करते हुए भी बुराई रहित होकर कर्म करने से जो है भले कार्य अपने आप होते हैं। जब भले कार्य हो तो उनका जो है अहंता और फलेच्छा का त्याग करें तो स्वाधीन हो जाते हैं। स्वाधीन होने में दो बातें होती हैं, जगत के लिए उदारता औदार्य आ जाता है, प्रभु के लिए प्रियता हो जाती है। हनुमान जी सारी गीता में भी यही बात है, गायत्री का भी यही सार है, और हनुमान जी के चरित्र का भी यही सार है। अब आपने बड़ा पाठ किया, हनुमान जी के विषय में आप सुनाया, हनुमान जी का एक पद सुन लो।